गुड आफ्टरनून गाइस। उम्मीद है मेरा कल का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ डी ब्रॉयज़ इक्वेशन। बहुत सारे लोग इसको डी ब्रॉगली पढ़ते हैं, बट मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, दिस इज़ नॉट डी ब्रॉगली, दिस इज़ डी ब्रॉय। BROGLIE आप लिखते हैं, लेकिन आप पढ़ते हैं BROGIE, दैट इज़ डी ब्रॉयज़ इक्वेशन। देखो यार, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक छोटा सा क्लिप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आज मैंने बोला कि हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ डी ब्रॉयज़ इक्वेशन। ध्यान देना। देखो यार, ये डी ब्रॉयज़ इक्वेशन है क्या, क्यों ज़रूरत है इसकी, डी ब्रॉगली इक्वेशन है क्या। देखो, एक चीज़ हमने कल पढ़ाया या हमने कल स्टैब्लिश किया कि ये जो लाइट है ना, लाइट, इसमें डुअल कैरेक्टर है। कल मैं आपको बता रहा था कि लाइट में डुअल कैरेक्टर है, एक वेव कैरेक्टर, एक पार्टिकल कैरेक्टर। और इसका एविडेंस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट अवेटेड वीडियो, थोड़ा सा आप वेट करें, कल आपको मिलेगा। तो एक जनरल रिवर्स क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि सर, अगर लाइट में दो कैरेक्टर है, वेव के साथ साथ पार्टिकल कैरेक्टर भी है, तो क्या ये जो पार्टिकल हैं जिनमें मास होता है, क्या ये भी कभी कभी वेव के जैसा बिहेव करते हैं? क्या इनमें भी वेव का कैरेक्टर है? और ये जो डी ब्रॉयज़ हिपोथेसिस या डी ब्रॉयज़ इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा ये स्टैब्लिश करता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो वो दो तरह के कैरेक्टर को शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। मतलब डी ब्रॉय ने बेसिकली क्या स्टैब्लिश किया? डी ब्रॉय ने स्टैब्लिश किया कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल के साथ साथ वेव का कैरेक्टर भी दिखाएगा। अब यार, बोलने से तो नहीं होगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई वेव है तो उसमें वेवलेंथ होगा, तो यार कोई अगर पार्टिकल है तो उसमें मास होगा ना। तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि सर मेरा वेव कितना है, मेरा वेवलेंथ कितना है। कैसे बताएंगे? एक बॉल मूव कर रहा है, उस बॉल का वेवलेंथ कितना है। तो इन्होंने ये कहा, सबसे पहले इनका स्टेटमेंट कि इन्होंने क्या कहा, क्या स्टैब्लिश करा? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय के अकॉर्डिंगली एवरी फास्ट मूविंग पार्टिकल पोजेसेस कितना कैरेक्टर? दो कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर। इसका मतलब है कि अगर हम लोग भी वेव मूव कर रहे हैं तो हम में भी दो कैरेक्टर है। अब बोलने से नहीं होगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि सर ठीक है, आपका मास तो मुझे पता है, आपका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर तुम मेरा वेवलेंथ निकाल पाए तो इसका मतलब हो गया कि मेरे में वेव का कैरेक्टर है। चलो जल्दी से मैं आपको लेकर के आता हूँ। देखो यार, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू mc² था, एंड प्लैंक्स के क्वांटम के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू h न्यू। दोनों इक्वेशन को जल्दी से इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों भी आपस में इक्वल, mc² इज इक्वल्स टू h न्यू। एकदम ध्यान से, न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा, वी हैव कट दिस वन, लेमडा इज इक्वल्स टू h बाई mc। मोस्ट अवेटेड इक्वेशन। क्या स्टैब्लिश हो गया कि जिसमें भी वेवलेंथ होगा उसमें मास होगा। यही तो हम ढूंढ रहे थे। वेवलेंथ मतलब वेव कैरेक्टर, मास मतलब पार्टिकल कैरेक्टर। हो गया, यही तो स्टैब्लिश है। अब इसका मतलब हो गया कि सर, इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन में भी डुअल कैरेक्टर होगा। यस, यही तो मैं कह रहा, इलेक्ट्रॉन का मास इधर ला करके पुट कर दो, यू विल फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, इसका मतलब सर मुझ में भी डुअल कैरेक्टर होगा। यस, मैं मास तो मेरे में है और मेरा मास इधर ला करके पुट कर दो, मेरे में आ जाएगा वेव का कैरेक्टर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर ये जो c है ना, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन क्या हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं? ऑब्वियसली नहीं करते। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो इक्वेशन है लाइट के लिए तो बेहतर होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ c के जगह पे स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा के जगह पे वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट, तो ये निकल गया मास। लाइट में दो कैरेक्टर आ गया, मास का कैरेक्टर और वेव का कैरेक्टर। लेकिन हम अपने लिए अगर स्पीड ऑफ लाइट पुट कर दें तो क्या ये रिलेशन सही आएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो जब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? किसी पार्टिकल के लिए, तो हम लोग ये जो आप c देख रहे हो ना, इस c को हम रिप्लेस कर देते हैं v से, एंड वी हैव अ न्यू रिलेशन, लेमडा इज इक्वल्स टू h बाई mv। नाउ दिस वन इज द इक्वेशन फॉर विच वी वेयर वेटिंग फॉर। क्या वेट कर रहे थे? यहां पर मास पुट कर दो आप सारे लोग अपना अपना, और यहां पर वो वेलोसिटी पुट कर दो जिस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो। यहां पर प्लैंक्स का कांस्टेंट पुट कर दो, यू विल फाइंड योर लेमडा, आपको आपका वेवलेंथ मिलेगा। इट मीन व्हाट?
सर मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ में दो कैरेक्टर है। कौन कौन सा कैरेक्टर? मैटर कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर। प्रूफ क्या है कि सर मैथमेटिकल प्रूफ तो है कि हमारे पास मास भी है, और अगर हम यहाँ मास को पुट करते हैं तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा वेवलेंथ मेरे को मिलेगा। क्लियर? ये तो समझ में आ गया। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ डिराइव किया और ये इक्वेशन जो हमारा डिराइव होकर के आया, दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड डी ब्रॉय इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशंस का डेरिवेशन आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा, तो इसको 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को पीछे जा करके देखो और इसको प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं करना है। 2 डिफरेंट इक्वेशन, आइंस्टीन्स का इक्वेशन इक्वल्स टू mc स्क्वायर एंड प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी इज इक्वल्स टू h न्यू, दोनों को लाके आप इक्वेट कर दीजिए एक दूसरे के साथ में, न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, यू विल फाइंड दिस वन। अब जब हम लोग वहां से थोड़ा कंपटीशन के साइड मूव करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता रहा, वी हैव mv इज इक्वल्स टू मोमेंटम, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी ब्रॉयज इक्वेशन। ये डी ब्रॉय का ही एक दूसरा फॉर्म है इन केस ऑफ मोमेंटम। और एक बात, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वी नो दैट दिस इज mv स्क्वायर एंड 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। 2 को इधर लेके चले आए, अगर हम लोग दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दें m स्क्वायर v स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटा दो, इधर रूट आ गया, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv। देखो mv का एक नया वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को उठा करके इधर पुट कर दो, क्या मिलेगा आपको? You will find another is equation, lambda is equals to h by root under 2m kinetic energy। देखो ये जो तुम फॉर्म देख रहे हो ना, ये भी डी ब्रॉय है, ये भी डी ब्रॉय है, ये भी डी ब्रॉय है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मेरे को न्यूमेरल में काइनेटिक एनर्जी दिया है, वेवलेंथ निकालना है, इसको यूज करिए। जब मेरे को वेलोसिटी दिया है, वेवलेंथ निकालना है, इसको यूज करिए। मोमेंटम दिया है, वेवलेंथ निकालना है, इसको यूज करिए। हम लोग देखेंगे, एक पूरा का पूरा वीडियो आएगा इसके न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में। तो नट इन ए सेल हमने क्या सीखा? नट इन ए सेल हमने सीखा कि अगर कोई पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल में कितना कैरेक्टर होगा? 2 कैरेक्टर होगा। और यार एक बात और, बहुत जगह पे आप देखोगे कि इसको हम लोग डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्यों? इनिशियली जब डी ब्रॉय ने इस चीज को स्टैब्लिश करा तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, साइंटिस्टों ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, बिकॉज कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था उनके पास। तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में डी ब्रॉय एविडेंस हाइपोथेसिस बोला गया, उनकी परिकल्पना, उनकी सोच। बट लेटर ऑन इनके डेरिवेशंस के कुछ सालों के बाद ऐसा पाया गया कि इनका जो ये रिलेशन है ये एकदम सही है, और इसका प्रूफ मिला जब इलेक्ट्रॉन, जिसको आप एक पार्टिकल बोलते हैं क्योंकि उसमें मास होता है, जब उसने वेव की प्रॉपर्टी दिखानी शुरू करी। वेव की कौन सी प्रॉपर्टी मिली इलेक्ट्रॉन्स में? आप आगे पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, आप आगे पढ़ेंगे डिफ्रैक्शंस, और भी बहुत तरह की प्रॉपर्टी, वो आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा कंसेप्ट था वो क्या था? हमारा कंसेप्ट ये था कि साहब कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल 2 कैरेक्टर दिखाएगा, वेव का कैरेक्टर और पार्टिकल का कैरेक्टर। और उसके लिए हमारे पास एविडेंस क्या थे? एविडेंस ये थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोग लैम्डा को ला करके m के साथ रिलेट करते हैं। अब आ जाओ इस चैप्टर में इसका एप्लीकेशन क्या। देखो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको याद होगा, डी ब्रॉगली साहब ने बोला, बोर साहब ने बोला कि ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन, और हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। डी ब्रॉय ने प्रूफ किया है कि साहब इस इलेक्ट्रॉन में भी 2 कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये भी माइक्रोस्कोपिक है और ये मूव कर रहा है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv, इसमें कुछ ना कुछ तो वेव कैरेक्टर होगा। अब अगर इसमें वेव कैरेक्टर होगा तो ये तो वेव नेचर दिखाएगा, तो इसको वेव का कैरेक्टर शो करना चाहिए। अगर ये वेव का भी कैरेक्टर शो करेगा तो क्या इसके लिए एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ सही है? ऑब्वियसली नहीं। यहां आकर के डी ब्रॉय की वजह से बोर फेल हो गए। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा, डी ब्रॉय ने कहा हाउ इज इट पॉसिबल अगर इसके पास 2 कैरेक्टर है। आई थिंक इज दैट ऑल क्लियर। इसका मतलब कोई अगर आपसे पूछता है कि डी ब्रॉगली ने कैसे लिमिट कर दिया बोर्स मॉडल को, या व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, तो बोर्स मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है, या बोर्स ने गलती क्या की? बोर्स ने इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या मान लिया? पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू क्या? बोर्स। लेकिन एक्चुअली में ये जो आपका इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इस इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? इसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी है और साथ में वेव कैरेक्टर भी है। ये एक्चुअली है। अगर ये एक्चुअली है कि इस इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल, और क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ है,
तो अगर इसका वेवलेंथ भी है तो इसका मतलब है कि इसमें वेव कैरेक्टर है, इसका मतलब डी ब्रॉगली का जो ये कंसेप्ट था वो पूरी तरह से फेल हो गया। होपफुली यू एंजॉयड द थिंग्स। हम लोग इसके वीडियो के बारे में बात करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।